वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको जो मेडिसिन बताने जा रही हूँ वो है कैपोटिन यानी कैप्टोप्रिल। ये पाकिस्तान में वेजोटोन, कैप्टोप्रिल, कैप्रिल और कैपोजाइड इन नामों से पाकिस्तान में अवेलेबल है। और बेसिकली ये क्या है? बेसिकली ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। ये अब क्या होता है? बेसिकली हमारे जिस्म में एक हार्मोन पाया जाता है, आप समझ लें आसान जुबान में एंजियोटेंसिन 1। वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है और वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। और वो ये सब करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से, ठीक है। जब वेसो कंस्ट्रिक्टर हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब हमको इसको रोकने के लिए हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE को इनहिबिट करना है। और ये कैपोटिन ये काम करती है, जिसकी वजह से खून की नालियों में कंस्ट्रिक्शन नहीं होती और ब्लड आराम से पहले की तरह फ्लो करता रहता है। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बेसिकली ये किस किस डोजेज में अवेलेबल है? ये 12.5, 50, 25 और 100 mg इन डोजेज में अवेलेबल है। बेसिकली ये एक इमरजेंसी ड्रग है, ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है तो आपको डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं या आपको आपकी ज़बान के नीचे रखे हैं या औरली देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपको इमरजेंसी ड्रग इसलिए कहते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो तो इसको दूसरी मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। अब इसकी इंडिकेशन क्या है? ये हाइपरटेंशन में, CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इस्तेमाल की जाती है। अब हाइपरटेंशन में तो इसकी डोजेज आपको बता दी। अब उसमें ये है कि आपने इसको दोनों में या CHF के लिए, हाइपरटेंशन के लिए कम से कम इसको आपको 2 हफ्तों के लिए देते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो फिर आपको कम से कम ये 2 महीनों के लिए दूसरी मेडिसिन के साथ दी जाती है। आपने इसको नहार पेट तकरीबन खाली पेट लेना होता है कम से कम आधा घंटा पहले। अभी कौन से एहतियात करनी चाहिए किन लोगों को? एक तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को, दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, और तीसरा जिन लोगों का पोटाशियम का लेवल ज़्यादा है यानी कि हाइपरकैलेमिया जिनका ज़्यादा है और जिनको कोई लिवर का इशू है, उन लोगों को एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इसका मसला ये है कि अब ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, माउथ का टेस्ट चेंज हो जाना आपका, या ड्राई कफ हो जाना। और अगर आपको इससे एलर्जी है, ठीक है, तो आपको लाजमी अपने डॉक्टर्स को बताना चाहिए। अगर आप, और दूसरा ये कि अगर आप इसके साथ इसी तरह की कोई और मेडिसिन ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं तो आप लाजमी डॉक्टर को बताएं कि डॉक्टर साहब हम पहले ये खा रहे हैं तो हमें आइदर ये खानी चाहिए कि नहीं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें और लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।